बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। हम एक सवाल का कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दे रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार के बारे में क्या फरमाया। ये हिस्सा 2 है। कल इसका हिस्सा नंबर अव्वल हम पेश कर चुके हैं और पहला हिस्सा कल नशर किया गया था। लिहाजा बराए करम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को जाने। इस इस्लामी मालूमाती और तलीमी वीडियो में कारोबार पर इस्लामी असूलों के मुताबिक इखलाकी और दयानतदारी के साथ कारोबार करने की अहमियत के बारे में जानें। कीमती बसीरत और हिकमत हासिल करें जो आपको इस कारोबार तरीकों पर लागू की जा सकती है। इस्लामी मालूमात के लिए अपनी हमायत जाहिर करने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि वो अपने एक ऊंट पर सवार थे। वो जो थक गया था कि इसे छोड़ देना चाहा। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे पकड़ लिया और मेरे लिए दुआ फरमाई। आपने इसे मारा और ऊंट इस तरह हरकत करने लगा जैसे मैंने पहले कभी इसे हरकत करते नहीं देखा था। इसने कहा, इसे एक ओकिया के इवज मुझे भेज दो। मैंने कहा, नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे मुझे भेज दो। चुनाचे मैंने इसे एक ओकिया के इवज से भेज दिया और ये शर्त रखी कि मुझे इस पर सवार होने की इजाजत दी जाए। जब मैं पहुंचा तो मैं इसके पास ऊंट ले आया। उन्होंने मुझे इसकी कीमत बता दी। फिर मैं चला गया। इसने मेरे पीछे इस किसी को भेजा और कहा, क्या तुमने ये समझा कि मैंने तुम्हारा ऊंट छीनने के लिए तुमसे सौदा किया है? अपना ऊंट और इसकी कीमत ले लो, वो दोनों तुम्हारे हैं। बुखारी 1998। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इनके हकूक देते थे और दूसरों को भी इसके तलकीन करते थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि एक शख्स पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खास उम्र का ऊंट वाजिब अलदाद था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास आए और उन्होंने कर्ज अदा कर दिया और इससे कहा कि इसे दो। उन्होंने देखा लेकिन उन्होंने एक ऊंट के सिवा कुछ न मिला जो इससे बड़ा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे दे दो। उन्होंने कहा, तुमने मुझे पूरा दिया है, अल्लाह तुम्हें अजर दे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुम में से बेहतरीन वो है जो कर्ज अदा करने में सबसे बेहतर हो। सही बुखारी 2182 और मुस्लिम 1601। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को ताकीद फरमाते थे, अगर खरीदार को सौदे पर अफसोस हो तो इसे मनसूख कर दिया जाए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान को सौदे से बात रखे, अल्लाह ताला इसकी परेशानी दूर कर देगा क़यामत के दिन। सुनन अबू दाऊद 3460 और इब्ने माजा 2199 में। किसी को छोड़ने का मतलब आसान होना और फरोख्त या खरीदारी को मनसूख करने पर रजामंद होना, ये रूह के सहावत का इशारा है। किसी को फरोख्त करने की इजाजत देने से क्या मुराद है? अगर कोई किसी आदमी से कोई चीज खरीदता है तो इसकी खरीदारी पर पछतावा होता है, या तो इसलिए कि इसे लगता है कि इसे अच्छा सौदा नहीं मिला, या इसलिए कि इसे अब इसकी जरूरत नहीं, या इसके लिए इसके पास इसकी कीमत अदा करने का सामान नहीं है, इसलिए वो चीज बेचने वाले को वापस कर देता है और बेचने वाला इसे वापस लेने पर राजी हो जाता है। अल्लाह ताला इसकी खरीदार को हसन सलूक की वजह से क़यामत के दिन इसकी परेशानी दूर कर देगा। लेन देन की हतमी शक्ल दी गई है, लिहाजा खरीदार इसे मनसूख नहीं कर सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरीदते वक्त लोगों से सौदेबाजी करते थे, लेकिन इस चीज की असल कीमत को नुकसान पहुंचाने तक नहीं जाते थे, जैसा कि हम ऊपर हदीस में ऊंट के बारे में देख चुके हैं। जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सैयदना सवीद बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि मैं और मोहतरमा अब्दी हजर के से कुछ कपड़े लेकर आए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास पैदल तशरीफ लाए और हमसे कुछ पत्तून का सौदा किया, कपड़ों का सौदा किया और हमने इन्हें बेच दिया। इसे तिरमिज़ी हदीस नंबर 1305 ने किया है। ये सही है। इस अबू दाऊद हदीस नंबर 3336 में भी जिक्र किया है। सैयदना सवेद बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा जो मुआवजा लेकर चीज तोलता था, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इससे फरमाया, तोला और थोड़ा ज्यादा दे। ये ऊपर नकल की गई हदीस का तसलसल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी मकरूज के लिए ज्यादा वक्त देने या कर्ज माफ करने की ताकीद फरमाते थे।
अबू बिसार रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कर्ज की अदायगी के लिए तंदस्ती का इंतजार करे या इसके लिए माफ कर दे तो अल्लाह इसे अपने साए में जगह देगा। मुस्लिम हदीस 3006। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के लेन देन से मना फरमाया, लेन देन जिसमें बहमाम शामिल हो, अबिला लेन देन जिसमें किसी चीज के बाद की तारीफ में अदा करने के लिए बेचना, फिर इसे वापस खरीदना शामिल है। वही शख्स जिसके लिए इसकी कीमत कम खरीद कर फौरी देना। ममनुआ चीजों का सौदा करना और धोखा दही और धोखा देना, इसके सबूत बहुत ज्यादा और मारूफ है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कारोबार कैसे चलाते थे, इनके तमाम तजारती लेन देन में इनकी खरीदारी फरोख्त की तफसील हमारे पास नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजारत जाहिलियत के ज़माने में हुई थी, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नबी नहीं हुए थे। इनके अमाल को मुंतकिल किया जाए इसके साथियों से, लेकिन जो कुछ इनकी सुन्नतें बयान की गई हैं वो इंशाअल्लाह ताला काफ़ी हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए बराए करम कुरान पाक और हदीस खासकर पढ़ा करें। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह।